हम्म तो महान छात्रों, बेटा आज एक काम करते हैं। देखो आज बेटा आज का जो टॉपिक है ना, भाई देखो हमने पहले चैप्टर में बहुत कुछ लगभग हमने बहुत कुछ कर लिया है ना भाई। रिलेशन कर लिया है, रिलेशन के टाइप कर लिए, फंक्शन कर लिया है ना, फंक्शन के टाइप कर लिए, 1 1 ऑन 2 कर लिया है ना, जी ऑफ एफ कर लिया, एफ ऑफ जी कर लिया, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना कर लिया है ना। तो बेटा 1.3 तक हमने लगभग अब बाकी तो तुम क्वेश्चन पूछोगे तो तब उस हिसाब से करेंगे ना, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो लगभग कर दिया है। अब भाई जरा ध्यान से आज देखो, आज बेटा 1.4 NCERT 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 है ना, बाइनरी। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन, देखो थोड़ा सा पहले एक बात ये समझ लो कि भाई बाइनरी जो है, बाइनरी तो चलो अभी समझेंगे, ऑपरेशन समझ लो पहले, है ना। ऑपरेशन क्या होता है? अरे भैया देखो, ऑपरेशन जो होता है ना, ऑपरेशन का मतलब होता है कोई काम। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई काम, है ना। भाई जब तुम कोई चीज़ जोड़ते हो, प्लस करते हो, तो कुछ काम ही तो कर रहे हो, है ना। भाई हम जरा ध्यान से ये देखो कि हम 4 + 3 कर रहे हैं, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, ऐड करने का काम कर रहे हैं ना। ऐड करने का काम किया ना हमने, तो कुछ ना कुछ काम किया हमने, आया समझ। यानी कि जोड़ना भी एक काम है, यानी कि जोड़ना भी एक ऑपरेशन है, आई बात समझ में। तो ऐड करना भी एक ऑपरेशन है, तो ऐड करने का जो ऑपरेशन है, ऐड करने का जो काम है, उसके लिए कोई ना कोई तो सिंबल होगा। तो ऐड करने का जो ऑपरेशन है, ऐड करने का जो काम है हमारा, उसके लिए ये सिंबल है, वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। ऐसे ही माइनस करना भी कुछ ना कुछ काम है। तो भाई अगर 4 - 3 कर रहे हो तो कुछ काम कर रहे हो, माइनस करने का काम कर रहे हो, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया, है ना। तो माइनस भी एक ऑपरेशन है, आया समझ में। अरे ऑपरेशन मतलब काम, ऑपरेशन मतलब काम, तो ये भी तो कोई काम है। तो कितना आया समझ में। यानी कि प्लस भी कोई ऑपरेशन है, कोई काम करता है, प्लस भी, माइनस भी कोई काम करता है, यानी कि ये भी ऑपरेशन है, ये भी ऑपरेशन है, और डिवीजन भी कुछ ना कुछ काम करता है, यानी ये भी ऑपरेशन है। ये तो क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ये घटाने का काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, डिवीजन का काम करता है। तो ये क्या है, ऑपरेशन है, आया समझ। यानी कि जो जो काम होते हैं उन ऑपरेशनों के जो जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे जोड़ना भी एक ऑपरेशन है, तो जोड़ने का जो ऑपरेशन है उसके लिए सिंबल क्या है, ये है, आया समझ। तो ये कुल मिला के मेरे लाल, ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं, आया समझ। यानी कि ये सारे के सारे जो जो काम करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उनके सिंबल हैं ये। यानी कि प्लस भी किसी न किसी काम का सिंबल है, प्लस भी किसी न किसी काम का सिंबल है, माइनस भी किसी न किसी काम का सिंबल है, मल्टीप्लाई भी किसी न किसी ऑपरेशन का सिंबल है, डिवीजन भी किसी न किसी ऑपरेशन का सिंबल है, आया समझ। तो ये क्या है, ऑपरेशन के सिंबल है, अलग अलग ऑपरेशनों के सिंबल है ये, आई बात समझ। तो ऑपरेशन समझ में आ गया, ठीक। तो भैया ये बेसिक ऑपरेशन है, इनको हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, तो ये तो हुआ ऑपरेशन, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, ये तो तुमने समझा कि ऑपरेशन होता क्या है, ठीक। अब भाई जरा देखो बाइनरी। अरे भैया जो बाइनरी है ना, जो बाइनरी वर्ड है, ये लैटिन का है, लैटिन भाषा का है ना भाई। लैटिन अब तुम्हें पता है बहुत कम यूज़ होती है, हालांकि लैटिन के बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं ना, तुमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या साइंस में, या और भी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे ना। तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के हम यूज़ करते रहते हैं। तो बाइनरी भी क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 2, 2, बाइनरी मतलब 2। तो ऐसे ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो 2 बेस वाली चीज़ों पे लगाए जाते हैं। यानी कि इस पूरे का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑपरेशन जो 2 चीज़ों पे लगाए जाते हैं, ऐसे ऑपरेशनों के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो हम प्लस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है भाई, 2 चीज़ों पे लगता है।
4 + 8, तो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, दो चीज़ों पे तो लग रहा। अब मेरे दिमाग में आ रहा होगा, तुम जैसे बहुत महान छात्र हैं पीछे बैठे हुए, वो क्या सोच रहे होंगे कि सर 2 + 2 + 2, तो हमने तो डायरेक्ट 6 लिख दिया, हमने तो 2 हमने तो अब बाइनरी लगाया ही नहीं। बेटा इस पे देखो, जरा ध्यान से देखो, हमारे दिमाग में ना बहुत छोटे से हमारे दिमाग में बैठा हो कि यार 2 को हमने 3 बार लिखा हुआ है, नहीं कि 6 आएगा। तो देखा जाए तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं, हमने जो पहले के ही हमारे माइंड में कहीं बैठा हुआ था ना कि अरे ये तो 2 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, तो हाँ इतना ही आ रहा होगा, तो हमने एक्चुअल में देखा जाए तो हमने बाइनरी लगाया ही नहीं। अरे भैया 2 + 7 + 18, अब लगा के देखो जरा, तीनों पर एक साथ ऑपरेशन लगा के देखो, लगेगा ही नहीं। भैया पहले तुम्हें इन दोनों पे ही लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, पहले इन दोनों पे लगाना पड़ेगा, जो आएगा उसको फिर इसके साथ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, इनका नेचर कैसा है, बाइनरी नेचर है, 2 पे ही लगेगा पहले, उसके बाद तीसरे पे लगेगा। अरे भैया 4 3 8 4, 7 3 8 5, 6 3 9 9 ऐड कर रहे हैं मान लो, तो तीनों को एक साथ ऐड करते हो क्या, करते हो क्या, 2 करके ऐड करते हैं ना, तो ऑपरेशन कैसे हैं, बाइनरी हैं, उन नेचर ही उनका बाइनरी है। आया समझ में? तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको जो भी आएगा उसमें इसे ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया? तो ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी का मतलब ये हो गया कि 2, और ऑपरेशन मतलब काम, समझ में आया? तो हम ऐसे ऑपरेशनों के बारे में पढ़ रहे हैं जो बाइनरी हैं, यानी कि ऐसे ऑपरेशनों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 2 चीज़ों पर लगते हैं। यानी कि देखा जाए तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ों पर लगता है ना। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशन क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशन है। आया समझ? तो इन ऑपरेशनों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया तुम्हारे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ऑपरेशन मतलब कोई काम, उन कामों के सिंबल क्या है, जोड़ने का जो काम है उसका सिंबल क्या है, प्लस, है ना। माइनस करने का जो ऑपरेशन है, उसका सिंबल क्या है, माइनस। तो ऑपरेशन तो समझ में आ गया होगा, और बाइनरी मतलब 2, समझ में आ गया। चलो अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि बाइनरी, देखो बाइनरी हमारे बेटा, जो मैंने पहले भी कहा था तुमसे, अरे तार से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ यार, ये तार एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मैं गिर जाऊंगा मुंह के बल। तो देखो बेटा बाइनरी जो पढ़ा रहे हैं फिलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बाई चांस किसी को अगर कुछ और एक्स्ट्रा लगे तो वो बता देना, उसको एक्स्ट्रा भी बता दे। फिलहाल हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो एनसीईआरटी में हमारे पास 4 टाइप ही हैं बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअल में जो बाइनरी ऑपरेशन है उन पे 4 प्रॉपर्टियां दी गई हैं। अब हमने ये चेक करके बताना होता है कि भाई ये प्रॉपर्टियां लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। भैया ये प्रॉपर्टियां हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमने पहले भी पढ़ी है ना। कॉम्यूटेटिव पहले भी पढ़ी है हमने। एसोसिएटिव, ये वाली प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है। आइडेंटिटी, ठीक है, और यहाँ एक और है इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टियाँ पढ़नी है हमने, है ना। तो हमने ये समझना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, उन किन किन बाइनरी ऑपरेशनों पर ये प्रॉपर्टियाँ लगती हैं और किन पर नहीं लगती, ठीक। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कॉम्यूटेटिव बेटा तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होगा। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव ये कहता है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब भाई देखो स्टार क्यों लगा रहे हैं, देखो बेटा स्टार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, या कोई और ऑपरेशन हो, है ना। तो इसीलिए बाइनरी जो ऑपरेशन है उसके लिए प्लस नहीं लगा रहे हैं, है ना। बाइनरी एक तरह से ये जो स्टार है ना वो सारे ऑपरेशनों को दिखाता है, ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। कोई बाइनरी ऑपरेशन है,
कोई बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम कॉम्पिटिटिव कहेंगे। कब कहेंगे कॉम्पिटिटिव? जब क्या हो जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अरे एक छोटी सी बात और बतानी थोड़ा सा रह गई, वो तुम्हारी तरफ समझ में अब तुम्हें लग रहा हो कि ये ऐसे क्या बना रहे हैं ना, कैसे कैसे लिख रहे हैं। चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो भाई ये देखो जरा ध्यान से, एक और बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना, या जैसे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या माइनस बाइनरी ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, इन सारे ऑपरेशनों को हम फंक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं। आया समझ? फंक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं। देखो फंक्शन कैसे लिखते थे तुम? फंक्शन ऐसे तो लिखते थे, कोई फंक्शन है जो ए से बी में है, ऐसे तो लिखते हैं फंक्शन को। यहाँ हमने कैसे लिखना है? यहाँ भी हमने फंक्शन ही है। अरे भैया जो, अरे ये जो हैं ये भी क्या है? फंक्शन ही है। यहाँ फंक्शन का सिंबल क्या था? एफ था। यहाँ फंक्शन का सिंबल कैसा आ गया? ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे, वहाँ ऐसे लिखते थे फंक्शन में, यहाँ हमने लिखना है प्लस सच दैट, फंक्शन सच दैट ए टू बी, यहाँ लिखना है प्लस सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ठीक, अब भैया जरा देखो जरा ध्यान से, अब तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ तो एक ही था, यहाँ तुमने दो दो बना दिए। आई बात समझ में? देखो यहाँ डोमेन ऐसा होता है, नॉर्मल फंक्शन में डोमेन ऐसा होता है, लेकिन जो बाइनरी वाले फंक्शन है, जो बाइनरी फंक्शन है, ये बाइनरी फंक्शन है, इनमें डोमेन ऐसा होगा। आया समझ में? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। अब क्यों होगा ऐसा? ऐसे क्यों नहीं होगा? ऐसे क्यों होगा? ये भी एक सवाल है। अरे भैया ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन है। देखो तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास 1 2, भाई ऐसा होगा। अगर हमारे पास डोमेन ऐसा होगा तो डोमेन में एलिमेंट ऐसे तो होंगे, तो हमें ऐसा ही डोमेन चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें दो जने चाहिए, तभी तो ऑपरेशन लगेगा। आया समझ में? और ये हमारे पास क्या है? कोडोमेन है। आया समझ में? अब जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान से ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा रहा हूँ। देखो मान लो कोई ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन n क्रॉस n टू n, ये हो गया तुम्हारा क्या? डोमेन। ये हो गया तुम्हारा क्या? कोडोमेन। तो भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो है इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? भाई क्रॉस है वो, है ना, तो इसमें 1 2 या 1 1 या 1 4 या 1 3 या 2 3 या 2 4, इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना इसमें, है ना। और ये है हमारे पास कोडोमेन, इसमें 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक भैया देखो जो बाइनरी है, बाइनरी के लिए हमें ऐसा ही चाहिए था। क्यों चाहिए था ऐसे? ऐसे क्यों चाहिए था हमें? ऐसे क्यों नहीं चाहिए हमें? जो डोमेन है उसमें ऐसे एलिमेंट क्यों नहीं चाहिए हमें? डोमेन में ऐसे ही एलिमेंट क्यों चाहिए हमें? इसलिए चाहिए हमें क्योंकि जो फंक्शन है वो बाइनरी है, और बाइनरी के लिए दो होने बहुत ज़रूरी है। तो दो है ना भाई, इन दोनों पे जब ये ऑपरेशन लगेगा तभी तो कोई ना कोई चीज़ आएगी। देखो 1 + 2, 1 और 2 पे कौन सा ऑपरेशन लगा? ये वाला ऑपरेशन लगा, तो मिलके क्या बना? 3। तो यानी कि ये जो पेयर है वो किससे जुड़ा हुआ होगा? 3 से जुड़ा हुआ होगा। आगे बात समझना है। इसीलिए हमारे पास जो बाइनरी है, बाइनरी का डोमेन हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में होता है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो कुल मिला के बात समझ में आई। वहाँ फंक्शन ऐसे लिखते थे, यहाँ फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, यहाँ फंक्शन ऐसा हो गया है, ये भी फंक्शन ही। ठीक, माइनस भी क्या है? फंक्शन ही है। माइनस को कैसे लिखेंगे? माइनस सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। वहाँ फंक्शन हमारे पास ऐसे लिखा जाता था। उसके बाद फंक्शन कैसे लिखा जाता था? fx = 2x + 1, इस टाइप का लिखा जाता था। यहाँ हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे भाई ये कोई फंक्शन है जो इससे इसमें है, और इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे डिफाइंड एज, अब जैसे उसने डिफाइन कर रखा होगा बुक वाले ने, मान लो उसने डिफाइंड ऐसे कर रखा ab = 2a - b। यहाँ फंक्शन ऐसा होता था f such that a to b, और फंक्शन ऐसे कुछ जो भी है ऐसे कुछ डिफाइन करता था वो, यहाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसकी मैंने तुम्हें कहानी बता दी, क्योंकि ये बाइनरी है इसलिए डोमेन ऐसा ही होगा। ठीक, तो फंक्शन सच दैट a क्रॉस a टू a डिफाइंड कैसा है? ऐसा है। जैसे वहाँ डिफाइंड ऐसा था, यहाँ डिफाइंड ऐसा होता है। वहाँ fx लिखा जाता है, fx लिखा जाता है, यहाँ जो ऑपरेशन होगा वो लिखा जाएगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और फिर जो भी डिफाइन कर रखा होगा उसने ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो
कि हमारे पास चार प्रॉपर्टियां हैं। देखो चार प्रॉपर्टियां क्या क्या हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, माइनस का हो सकता है, ठीक है। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव if AB इज इक्वल टू BA। कॉम्यूटेटिव ये होता है अगर कोई ऑपरेशन वाकई में कॉम्यूटेटिव है, कोई बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, तो वो ऐसा होगा, इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। आया समझ में। दूसरा है हमारे पास अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ। कब होगा एसोसिएटिव, जब वो ये दिखा देगा ए बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। भाई इस रूल को जब वो फुलफिल कर देगा तो हम कहेंगे हाँ ये ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है जी, ठीक है। अब भाई देखो तीसरा, फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए एन एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आइडेंटिटी है ये। देखो ये है पहला वाला है तुम्हारे पास, ये वाला है कॉम्यूटेटिव, ये वाला है एसोसिएटिव, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में, ये दो तो पूछे जाते हैं, उसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाता है, ठीक है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा। तो फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, भाई कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जो कि ए क्रॉस ए से ए में है, एन एलिमेंट ई इज सेड टू बी identity element if AE is equal to star EA is equal to A। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन को हम, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसमें अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है E, कोई एलिमेंट है E, सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू ए कर देना चाहिए, कोई एलिमेंट है यानी कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट है, ए जो है ना ए, इस ए में कोई ऐसा एलिमेंट है ई जो इस रूल को फुलफिल करता है। कोई ऐसा एलिमेंट हो ए में, सोचो ए में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इस रूल को फुलफिल करे, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कह देंगे। आया समझ। और लास्ट है हमारे पास इनवर्स। देखो फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट की जगह एनी एलिमेंट ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल कर दो इसे, इनवर्टिबल इफ there exists any element B such that is equal to A, E is equal to
बी ए। देखो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा जैसे समझा देता हूँ बेटा। भाई वो कह रहा है कि इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट कब होगा, कब कहेंगे हम कि हाँ यार इनवर्स एलिमेंट है, कब कहेंगे। भाई वो कह रहा है कि कोई भी ऑपरेशन हो, ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो और ऑपरेशन ऐसा हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसमें, यानी कि कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो तब एक एलिमेंट ए को, तब एक एलिमेंट ए को जो कि ए से आता है, तब एक एलिमेंट ए को हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल कहेंगे। हम कोई एलिमेंट है ए जो कि इस ए से आता है, उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल कहेंगे। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट बी, जब कोई एक और एलिमेंट बी हो, और किस ढंग से हो, ऐसे हो, स्टार ए बी इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी और इज इक्वल टू स्टार बी ए, यानी कि इस रूल को फॉलो करता हो तो तब हम ए को क्या कहेंगे, इनवर्टिबल कहेंगे, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो भाई ये तो हमने मोटा मोटा समझा बेटा कि ये होता क्या है ना, कैसे कैसे हम ये निकालते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन कैसे 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 क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। देखो वो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे जो पेपरों में नॉर्मल उसका उसकी लैंग्वेज रहती है ना, वो देखो ऐसे पूछता है। देखो वो पूछेगा तुमसे, चेक वेदर द ऑपरेशन स्टार in Q defined as AB is equal to AB plus 1 is binary, commutative और associative। भाई वो ये पूछना चाह रहा है तुमसे, ये कहना चाह रहा है तुमसे बेटा कि चेक करिए। देखो उसने चेक करना कह दिया, यानी कि सब कुछ एक तरह से तुम्हारे ऊपर डाल दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर डाल दी। कहता है कि चेक वेदर द ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन है, हमें क्या लेना देना ऑपरेशन से, कोई भी हो, प्लस हो माइनस में हो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेशन हमें नहीं मतलब उससे, वो कोई ऑपरेशन है कहाँ, क्यू में, रेशनल नंबर के सेट में, ठीक। और कैसा डिफाइन कर रखा उसने, यानी कि वो जो ऑपरेशन है जिसको वो स्टार कह रहा है, जिसको स्टार कह रहा है, वो ऑपरेशन क्या काम करता है, ये काम करता है वो, यानी कि ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, उन दो एलिमेंटों को ऐसा ऐसा कुछ करता है उनके साथ, ठीक है, ऐसा ऑपरेट होता है वो, ऐसा कोई ऑपरेशन है। तो हमने ये पता लगाने की क्या वो ऑपरेशन बाइनरी है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कैसे कैसे इसको करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा तो हमारे पास है क्या, हमारे पास कोई ऑपरेशन है स्टार सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। भैया मैंने तुम्हें कहा है ये जो बाइनरी हो ऐसे लिखे जाते हैं, है ना, इसकी कहानी मैंने बता दी तुम्हें। डिफाइंड एज, और हमेशा ध्यान रखो बाइनरी ऑपरेशन को हम फंक्शन के सहारे पढ़ रहे हैं, फंक्शन का सहारा लेके पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें समझाया था अभी, ठीक है। डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर रखा उसने, स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, कैसा डिफाइन कर रखा। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाने की ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है कि नहीं है। अब भाई ये पता लगाने की कोई ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है, ठीक, कैसे पता लगाएंगे हम। भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना ये क्यू क्रॉस क्यू, उसका कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी, मान लो मैंने 4 3 ले लिया, 4 3 तो होगा ना इसमें, 4 3 का ऑर्डर्ड पेयर तो होगा इसमें। 4,3 बिलोंग्स टू डोमेन। महान लोगों, ये जो है ना हमारे पास उसमें ऐसे ही एलिमेंट होंगे और यही डोमेन है, डोमेन कोडोमेन। तो डोमेन में ऐसे एलिमेंट होंगे, इनको ओपन करके नहीं लिख सकते, डोमेन में ओपन एलिमेंट थोड़ी होंगे, डोमेन में तो ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ठीक। तो ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, भाई ये जो एलिमेंट लिया मैंने इस पर ये रूल लगाओ जरा, 4 3 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 यानी कि 13।
भाई जो तुम्हारा निकल के आ रहा नंबर, जो आउटपुट आ रहा, जो तुम्हारा फाइनली ये जो निकल के आ रहा है, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या ये जो चीज़ है वो यहाँ होगी? होगी यहाँ वो? बिल्कुल होगी। अरे भैया रेशनल नंबर है ये, तो 13 तो होगा ना वहाँ, होगा नहीं होगा? अगर सोचो ऐसा आ जाता, ये ऐसा आ जाता, मान लो ऐसा आ जाता, तो ये नंबर तो नहीं होगा ना यहाँ, आया समझ? लेकिन ये तो नॉर्मल 13 आ रहा, जो कि हमारे पास बिलोंग करेगा कोडोमेन में। ऐसा नंबर कोडोमेन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लिया, और उस पर ये जो रूल है वो लगा के देखा, तो जो कुछ आया वो हमने पाया कि वो यहाँ होगा, होगा। तो इसका मतलब जो ऑपरेशन है, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो कैसा है? बाइनरी है। अब देखो, अब हमने पता लगाना है कि क्या वो कॉम्यूटेटिव भी है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए यही पेयर ले लो। देखो भाई कॉम्यूटेटिव, तो भाई मैंने लिया 4 3 ले लिया। 4 3 पे ये रूल लगाओ, तो 4 × 3 + 1 यानी कि 13। अरे भैया कॉम्यूटेटिव के लिए अब इस पेयर को उल्टा कर दो, ठीक। नाउ 3 4 = 3 × 4। अब ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, तो AB + 1 यानी कि ये भी आया तुम्हारा 13। अरे 3 4 = 12, अरे 13। तो दोनों जगह से आंसर क्या आ रहा? सेम आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 3 = 3 4। Therefore स्टार इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव है। अब हमने पता लगाना था बेटा कि क्या जो ऑपरेशन है क्या वो एसोसिएटिव भी है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, है ना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो एसोसिएटिव के लिए एक काम करो, एसोसिएटिव के लिए ये जो Q है ना, जिससे हमारा ये बना है सारा सिस्टम, Q, ये Q, ये वाला, ये पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। एसोसिएटिव के लिए हमेशा ध्यान रखना, इससे एलिमेंट नहीं लिए जाते, इससे एलिमेंट लिए जाते हैं, और 3 एलिमेंट लिए जाएंगे। देखो 4 1 2 3 बिलोंग्स टू Q। मैंने ये जो Q था ना, इस Q के 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, 1 * 2 * 3, ठीक है। और यहाँ पे बनाया 1 * 2 * 3 = यहाँ लगाया ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ लगाया ब्रैकेट यहाँ पर। एसोसिएटिव ऐसे तो होता है। तो भैया पहले 1 को तो वैसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो A ये है, B ये है, A और B के साथ क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। तो A और B ये हैं, ये A है, ये B है, तो करो इनके साथ क्या करोगे, 2 × 3 + 1 यानी कि 1 * 2 3 = 6 और ये 7। अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, तो करो इनके साथ। तो ये आएगा तुम्हारा 1 × 7 1 × 7 + 1 यानी कि 7 × 7 और ये 8, ठीक। अब यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ पहले इन दोनों पे लगाओगे ना, तो 1 2, तो यानी कि 1 × 2 + 1, और बाहर से रहेगा ये 3 वैसे ही। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2 × 1 = 2 और ये 3 और *3। अब ये A हो गया, ये B हो गया, तो भाई A × B + 1, 3 3 = 9 और ये 10। तो भैया ये आ रहा है तुम्हारा ये, और ये आ रहा है तुम्हारा ये, है ना। Therefore स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आगे बात समझ में? तो बेटा इसको देखो, और ना समझ में आए तो पूछ लो। आया समझ में? आज के लिए इतना।